श्री श्री गुरु गौरांगो जयते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माता श्री जानकी जी के आविर्भाव की सभी भक्तों को हार्दिक बधाई। जब श्री रामचरितमानस जी का गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम वे माता की स्तुति गाते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकै जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। माता सीता स्वयं भक्ति स्वरूपा है। माता सीता के अंदर इतना तप है, भगवान राम के प्रति इतनी निष्ठा है कि यदि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को एकत्रित किया जाए और उससे भक्ति को निचोड़ा जाए, जो सारा सार आएगा, उतनी शक्ति माता सीता में है। माता सीता का आविर्भाव वैशाख मास की शुक्ल नवमी को हुआ। इसी से ठीक एक माह पूर्व भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ था। तो माता सीता जी में और भगवान श्री राम में एक माह का अंतर है, ऐसा दर्शाया गया है। सीता जी का आविर्भाव एक ऐसी सुंदर घटना को दर्शाता है। एक बार जनकपुर में अकाल अनावृष्टि हो गई। नदियां, तालाब, झरने सभी सूख गए। जो रह गए वो भी एक सूखने की कगार पे पहुंच गए। अन्न पृथ्वी ने देना बंद कर दिया। फल फूल पत्ते मुरझाने लग गए। इस पर राजा जनक को बड़ी पीड़ा हुई और उन्हें दुख भी लगा। कुछ समय तो उन्होंने अपने भंडार खोल दिए, लेकिन भंडार भी कितने समय तक चल सकते थे। इसकी चिंता में उन्होंने अपने राज्य के सभी विद्वान महापुरुषों को बुलाया और एक मंत्रणा की कि क्या कारण हो सकता है कि इतना अकाल पड़ गया। पूर्व के युगों में, त्रेता युग, सतयुग में, जैसे इस युग में हम अनाज को बीज लेते हैं, फिर हल चलाते हैं, फिर बीज धरती में बोते हैं, फिर फसल उगती है। पूर्व कालों में ऐसा नहीं होता था। पूर्व कालों में अन्न स्वतः ही धरती पर प्रदान करती थी। स्वतः धरती से अन्न के पौधे अंकुरित हो जाते थे, कोई हल नहीं चलाता था। लेकिन काल का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे विचित्र विचित्र घटनाएं होती गई। तो जब सारे महापुरुष बैठे, विद्वान गण बैठे, तो राजा जनक ने जब उनसे मंत्रणा की तो उस मंत्रणा में पाया, उस मंत्रणा में महर्षि याज्ञवल्क्य भी थे। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी को कहा कि हे राजन, इस अकाल से बचने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी भूत भविष्य को सबको जानते थे। उन्होंने जब आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो सारी घटना उनके मस्तिष्क में आ गई। अब ये तो भगवान की लीला होती है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे राजन, आपको धरती पे हल जोतना पड़ेगा और जितने भी यहाँ विद्वान बैठे हैं वो सब वेदों का उच्चारण करेंगे और यहाँ की जितनी भी माताएं, बहनें, स्त्रियां हैं वो मंगल ध्वनियाँ गाएंगे। जैसे ही आप
हल जोतेंगे वैसे ही वर्षा हो जाएगी और इस अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार सभी वन की ओर चले और याज्ञवल्क्य जी ने एक भूमि का चयन किया। वहाँ पर महाराजा जनक जी ने हल जोता, विद्वानों ने मंगलाचरण किया, वेदों का गायन किया और माताओं ने मंगल गान किया। तो हल चल रहा था। जैसे ही हल चलाना शुरू किया वैसे ही आकाश में मेघ आ गए और मेघों का गड़गड़ाहट इतनी जोर से होने लगी मानो इंद्र प्रसन्न हो गए। वर्षा होने लगी, धीमे धीमे वर्षा होने लगी। तो सभी वहाँ पे जितने भी प्रजाजन थे सभी ने खुशियाँ मनाई, सभी को प्रसन्नता हुई। हल चलते चलते एक जगह अटक गया। जैसे ही हल को निकालने की कोशिश की, क्योंकि उस हल को कोई बैल नहीं जोत रहा था। याज्ञवल्क्य जी का ऐसा निर्देश था कि राजा जनक और उनकी पत्नी ही इस हल को बैल की जगह रहकर जोतेंगे। जब हल एक जगह रुक गया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राजन बढ़िए, आगे बढ़िए। तो राजा जी ने कहा कि महाराज हल तो रुक गया है। तो जैसे ही उस हल को रुकने वाली जगह को थोड़ा सा खुदाई करवाई गई तो वहाँ पे एक मंजूषा निकली। जब मंजूषा को हटाया तो एक सुंदर भव्य भक्ति स्वरूपा बालिका उस मंजूषा में थी। जैसे ही मंजूषा को राजा जनक ने हाथ में लिया, बड़ी जोर जोर से गर्जना होने लगी, वर्षा होने लगी, देवता मंगल गायन करने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सारी ओर प्रसन्नता का वातावरण हो गया। वृक्षों में पत्ते खिलने लग गए, फूल निकलने लग गए और सारी पृथ्वी हरी भरी हो गई। ये देखकर जनक जी ने बड़ी आश्चर्यपूर्वक उस भक्ति स्वरूपा को देखा तो भाव विभोर हो गए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये आपकी ही पुत्री है, अब इसे अपनी पुत्री ही मानो। तो जनक जी और उनकी पत्नी ने माता सीता को अपनी पुत्री स्वीकार किया। इसमें सीता नाम क्यों पड़ा? जो हल की नोक होती है, वो हल की नोक होती है, उसको सीत कहते हैं, क्योंकि हल की नोक से टकराने के कारण मंजूषा बाहर निकली, इसीलिए माता सीता का नामकरण किया गया। सीता नाम ना केवल उस समय रखा गया, ये तो अनंत है। जिस प्रकार भगवान श्री राम का नाम अनंत है, ये भगवान राम के आने से पहले भी है और आने के बाद भी है। उसी प्रकार माता सीता का नाम तो अनंत है, ये पूर्व में भी था और आगे भी इसी प्रकार रहेगा। वाल्मीकि जी ने सीतायास चरित्रम महत, सीता जी का चरित्र बहुत ही पावन और निर्मल है, क्योंकि सीता जी स्वयं भक्ति स्वरूपा है। हमने श्री रामचरितमानस में सुना है कि भगवान राम तो एक बार वनवास को गए, लेकिन माता सीता 2 बार वनवास को गई। कितनी सहनशीलता, इतनी सहनशीलता भक्ति में ही हो सकती है, अन्यथा दूसरी किसी में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। जब एक बार भगवान राम ने प्रण किया कि मैं समस्त सृष्टि से राक्षसों का नाश कर दूंगा, तो माता सीता ने भगवान राम को रोक लिया, क्योंकि सीता माता तो जगत जननी है। वो ना केवल मानव देवताओं की माता है, अपितु वे तो राक्षसों की सभी की माता है। जब वो जगत की माता हैं तो सभी की माता हैं। अगर
भगवान का ऐसा प्राण हो जाता और भगवान ऐसा वचन ले लेते तो भक्त प्रहलाद वो भी तो राक्षस कुल में पैदा हुए हैं। बलि भक्त वो भी राक्षस कुल में पैदा हुए हैं। विभीषण जी वो भी राक्षस कुल में पैदा हुए हैं। वे सभी के सभी भगवान के अति प्रिय भक्त हैं। इसी कारण हम यह कह सकते हैं कि जब मनुष्य की पूर्व जन्मों की सुकृतियाँ जागृत होती हैं तब वो माता सीता का नाम जपने लगता है। माता सीता सदैव जितने भी भक्त होते हैं उनकी जीवा पे नृत्य करती हैं। माता सीता का नाम इतना निर्मल है कि इस जन्म के क्या पूर्व जन्मों के पाप भी ऐसे उनको कह सकते हैं जल जाते हैं। जिस प्रकार तिनकों का पहाड़ को यदि छोटी सी चिंगारी लगती है और वो पल भर में उसको राख बना देती है, इस प्रकार माता सीता का नाम इतना पवित्र है। सभी भक्तों को माता सीता जी की जयंती पर व्रत रखना चाहिए। इस व्रत से इस समय हमारा परिवार है वो पूर्व के पितृ और आने वाली पीढ़ियां सभी तर जाती हैं। तो बोलिए भगवान सीताराम जी की जय। Please like, share and subscribe our channel and do not forget to click the bell icon. Hare Krishna.